हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप गाइस आप सभी ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हार्ट अटैक। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे हार्ट अटैक के बारे में कि हार्ट अटैक किस कारण से हो सकता है और हार्ट अटैक क्यों होता है। आपको इस क्लास में बने रहना है ताकि आपको ये पता चल सके कि हार्ट अटैक हमारा किन कारणों से होता है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे कि हार्ट अटैक क्यों होता है। सबसे पहले ये हम एक बनाएंगे दिल, सॉरी आम लग रहा था वो दिल की जगह, ये है हमारा दिल। ठीक है, हमने पहले आपको बताया था कि यहाँ से हमारा ब्लड एंटर होता है। आपको पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, हमने आपको बताया था यहाँ ब्लड एंटर होता है और यहाँ पर ये कपाट लगे होते हैं 3, ठीक है, जिन कपाट के जरिए से नीचे ब्लड जाता है। तो क्या होगा, इस शिरा के आगे यहाँ पर एक ऐसी नोड होती है। क्या होती है? एक ऐसे नोड जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारी। क्या करती है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा दिल जो पंप करता है यानी कि धड़कता है, वो किसके जरिए धड़केगा, हमारा ऐसे नोड जो लगी होगी उसके जरिए हमारा दिल धड़केगा। तो जब ये दिल धड़कता है, मतलब जब दिल धड़केगा क्या होगा, यहाँ पर ये जो कपाट है, ये जो तीनों कपाट है, यहाँ पर क्या जमा हो जाता है, यहाँ पर आपका कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। क्या होगा, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाएगा। जो हमारे कपाट है, इन कपाट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसके ज़रिए क्या होता है, हमारा हार्ट अटैक हमें आता है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा। तो वो क्या होता है, ब्लड वेसल्स उस कोलेस्ट्रॉल से जैसे कि मानो यहाँ पे ये हमारे क्या जा रहे हैं, ब्लड वेसल्स हमारे मूव कर रहे हैं और यहाँ आकर हमारा इकट्ठा हो गया है कोलेस्ट्रॉल। तो क्या होगा, इससे हमारी ये जो ब्लड वेसल्स हैं इससे जाकर चिपक जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आपका ब्लॉक हो जाएगा। ये एरिया क्या हो गया, ब्लॉक। तो आगे तो ब्लड जा नहीं सकता, इसकी वजह से आपको क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। तो यानी इसके बेसिक्स लक्षण क्या हैं, मतलब जो नॉर्मली होता है लोगों को। तो सबसे पहले है आपका सीने में दर्द होना। कहाँ सीने में दर्द होगा, लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड जहाँ हमारा दिल होता है, यानी कि बीच में हमारे इस जगह पर दिल होता है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में सीने में दर्द होना। और क्या होगा, दूसरा लक्षण ये होगा, सीने से दर्द होता हुआ आपका पूरा हाथ में आना, पूरे ये हैंड में होगा, आपके लेफ्ट हैंड में। और क्या रीज़न है इसका, और दूसरा ये रीज़न है कि ज़रूरी नहीं है ये आपका लेफ्ट साइड ही हो, ये आपका राइट साइड भी हो सकता है। राइट साइड भी आपको दर्द होगा, वैसे ही दर्द होगा जैसे लेफ्ट साइड होगा, पूरे हैंड में होगा आपका दर्द। और किस से, और क्या क्या लक्षण है इसके, और लक्षण ये है कि आप स्मोकिंग करने से आपको हार्ट अटैक हो सकता है। और जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है तो उनको भी आगे चल के हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम हो सकती है। या आजकल नॉर्मली है, बच्चा हो या बड़ा हो, सबको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो एसिडिटी प्रॉब्लम या आगे चल के आपको हार्ट फेलियर कर सकती है आपका। तो आपको सही वक्त पर सही इलाज कराने की ज़रूरत है। लक्षण इसके और लक्षण ये भी हैं, आपके जबड़े में दर्द होना, दांत में दर्द होना, ये भी इसके क्या है, लक्षण हैं। जब हार्ट अटैक आता है तो मोस्ट क्या होगा, दर्द होगा। तो दर्द जो होगा तो वो आप सोच रहे हैं कि हमारे दर्द हो रहा है तो हम ज़रा राउंड लगाएं, आगे पीछे हों या चलें या थोड़ा दौड़ें तो जिससे हमारा हार्ट सही हो सकता है। नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना। जब आपको हार्ट अटैक या मान लो आपको थोड़ा पेन महसूस होता है तो आपको क्या करना है, आपको रेस्ट करना है। मतलब आपको रेस्ट, लेट जाना है और कम्प्लीटली रेस्ट करना है। आपको ज़्यादा आपको दौड़ना भागना ना, किसी से ज़्यादा बोलना, ठीक है। तो ये क्या है, इसके लक्षण होते हैं। और ज़्यादा बीपी, जिसका बीपी की प्रॉब्लम होती है उन लोगों को भी आगे चल के हार्ट हो सकती है, ठीक है। इसके आपको लक्षण पता चल गए किन किन कारणों से ये होगा हार्ट अटैक। अब आते हैं कि जब हम हार्ट अटैक हो किसी को तो हमें क्या करना चाहिए। तो जब हार्ट अटैक हो किसी को तो क्या करना चाहिए, सबके घरों में डिस्प्रिन्स की गोली रहती हैं। डिस्प्रिन्स होती हैं आपकी, इकोस्प्रिन होती है और एक और टैबलेट आती है, उसका नाम है एस्प्रिन। ये क्या है टैबलेट, जब किसी को आपके पेन हो रहा है, हार्ट के पास पेन उठ रहा है, तो आपको जल्दी से ये टैबलेट उनको दे देनी है, ताकि क्या होगा कि उनको इससे जितना मतलब उसका पेन हो रहा है, उनको दर्द हो रहा है, उसको रिलीफ हो
इन टैबलेट से क्या होगा, उस व्यक्ति को रिलीफ मिलेगा, उस पर्सन को क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। यानी दर्द में काम में आती हैं आपकी टैबलेट्स, तो दर्द में इसको रिलीफ मिलेगा। अब ये टैबलेट, जब हमें ये टैबलेट देनी है तो ये टैबलेट करेंगी क्या, ये टैबलेट क्या करती हैं, ये जो हमारा की क्लोटिंग कर देंगी, क्या कर देंगी, उस व्यक्ति के यानी उस इंसान के ब्लड को क्या कर देंगी, वो क्लॉट कर देंगी, जिससे क्या होगा, उसको उसके दर्द में, उसको जो दर्द हो रहा है उसको रिलीफ महसूस होगा, यानी बहुत मतलब थोड़ा दर्द उसका कम होता जाएगा। टैबलेट नहीं है, अब आपके घर में किसी को मतलब दर्द होता है तो एक और टैबलेट आती है, उसका नाम है सॉर्बिट्रेट। क्या नाम है उसका, सॉर्बिट्रेट। ठीक है, ये क्या है, हाँ ये सॉर्बिट्रेट एक टैबलेट आती है जो 5 mg की होती है। कितने mg की होगी, 5 mg की होगी। तो आपको क्या करना है, ये भी आप दे सकते हैं, जिसको दर्द हो रहा है, जो आपका पेशेंट है उसको सॉर्बिट्रेट भी 5 mg की टैबलेट आती है, वो आप दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, उसको दर्द में उसको राहत मिलेगी। अगर आप हल्का थोड़ा दर्द है, जब आपको ये टैबलेट्स देनी है, ये नहीं है कि व्यक्ति को ज़्यादा दर्द है तो आप नहीं ये टैबलेट उसको दे जा रहे हो सके आपके पास मतलब ये टैबलेट तो आप दे दें उसको, लेकिन हॉस्पिटल्स भी ले जाना बहुत ज़रूरी है। आप डॉक्टर को चेकअप कराएं, एम्बुलेंस को बुलाएं जब किसी के दर्द होता है, और हॉस्पिटल लेकर जाएं ताकि वो उसकी लाइफ जल्दी बच सके। अब हमारे क्या होता है, बहुत से जो पेशेंट्स होते हैं उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिसे बोलते हैं ब्रीथलेसनेस। क्या होती है उनको, ब्रीथलेसनेस, यानी कि सांस लेने में कमी, ब्रीथलेसनेस होती है कोई पेशेंट को। अब वो डॉक्टर के पास जाएगा, अब जब डॉक्टर उनको देखता है तो क्या होता है, डॉक्टर जब देखेगा उनको तो उनके लंग्स में क्या पाया जाएगा, लंग्स में उनके पाया जाएगा कंजेशन होता है। उनके लंग्स में क्या होगा, जिसको सांस की प्रॉब्लम होगी उनके लंग्स में कंजेशन होता है, जिसे पल्मोनरी एडमा, क्या होगा, पल्मोनरी एडमा भी कहा जाता है। यानी आपके लंग्स में कंजेशन है तो उसको क्या कहा जाएगा, पल्मोनरी एडमा। इसका मतलब ये है कि पेशेंट को जो है वो क्या हुआ है, पेशेंट को हुआ है हार्ट फेल। इसका मतलब भी क्या है, पेशेंट को क्या हुआ है, हार्ट फेल हुआ है। ठीक है, हार्ट फेल हुआ है। इससे तो अब क्या होगा, डॉक्टर को ये ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये कोविड के कारण हुआ है या फिर पहले से ही इनका आ रहा है, क्योंकि अब सभी जानते हैं कि कोविड-19 आ गया है। तो डॉक्टर्स को ये ढूंढना बहुत मुश्किल होता है कि ये कोविड की वजह से इनको सांस ठीक से नहीं आ रही है या फिर इनका हार्ट फेल हुआ है। तो क्या करेंगे, इसमें डॉक्टर क्या करेंगे, रिपोर्ट्स करवाएंगे, और उस रिपोर्ट्स के द्वारा क्या करेंगे, वो पता करेंगे कि इनको हार्ट फेल है या फिर कोविड की प्रॉब्लम है। तो जिन लोगों में क्या होगी, जिन लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, पहले से ही होती है, जिन लोगों में हार्ट की शिकायत, जैसे कि हमारे हार्ट के पास दर्द होता है या कुछ और etc हो सकता है, हाँ, तो कि जिन लोगों को क्या होगी, हार्ट की पहले से ही शिकायत होगी कि कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उन्हें क्या हो सकता है, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होगी पहले से ही, तो उनको आगे जाकर हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा कि लक्षण किसके हमारे दिल के पास दर्द हो तो जब हमें क्या करना चाहिए। अब क्या होता है, ये 2 अटैक्स होते हैं, एक माइल्ड अटैक बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं माइल्ड, और दूसरा होता है हमारा मेजर, माइल्ड अटैक और मेजर अटैक। अब माइल्ड अटैक क्या होता है, माइल्ड अटैक वो होता है यानी कि जो हमारा पंपिंग हो रही है, पंपिंग समझते हैं कि क्या होना है, खून, दिल धड़कता है, हमारा खून सप्लाई करता है दिल, तो जब पंपिंग हो रही है तो पंपिंग 45% कितना, 45% से ऊपर है, कितना है, 45% से ऊपर है, तो क्या है वो आपका, जब आपको दर्द होगा तो वो क्या है, आपका माइल्ड अटैक है। 45% से पंपिंग ऊपर की ओर ज़्यादा हो रही है तो वो आपका क्या है, माइल्ड अटैक है। अब मेजर अटैक क्या होता है, मेजर अटैक वो होगा जो 45% से नीचे होगा,
45% से आपका नीचे होगा, यानी आपका जो दिल है वो पंप नहीं है, 45% से नीचे कर रहा होगा, तब आपको दर्द होगा, यानी कि अटैक होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मेजर अटैक। अब माइल्ड अटैक, मेजर अटैक, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट है कि हार्ट अटैक, अगर आपको थोड़ा भी दर्द है तो आप अपने डॉक्टर्स को दिखाएं या फिर नहीं है अस्पताल जाएं, ताकि आपकी जो बीमारी है वो ज़्यादा बढ़े ना। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और इस वीडियो में जो हमने टॉपिक, मतलब जो हमारा आज का टॉपिक था वो आपको क्लियर हुआ हो कि हार्ट अटैक किन कारणों से होता है, हार्ट अटैक जब आए तो हमें क्या करना चाहिए। आई होप गाइज आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो, हार्ट अटैक वाला। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।